हमारे साथ इस पर बात करने के लिए कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अतुल गनात्रा हैं। अतुल जी नमस्कार। क्या नंबर्स देखते हैं आप, क्योंकि ओवरऑल बाजार जिनसे भी हमारी बात हो रही है उनका मानना है कि 10-12 लाख बेल इस बार शायद कम क्रॉप यहाँ पर देखने को मिल सकती है। आप क्या नंबर्स का आकलन कर रहे हैं? जी, गुड इवनिंग मनीषा जी। देखिए, जो गुजरात का बारिश हुआ 22 अगस्त से लेके 27 अगस्त, ये 5-6 दिन में करीब करीब गुजरात में 20 इंच से 40 इंच तक का बारिश हुआ। और उसकी वजह से जो सोइंग, जो जून महीने में जो सोइंग हुआ था 1 जून से लेके 20-25 जून तक, करीब करीब 8 से 10 लाख हेक्टेयर में सोइंग गुजरात में इस साल हो गया था। और वो जो प्लांट्स है ना, वो ये हैवी बारिश हुए वो टाइम पे 4-4.5 फुट के प्लांट्स हो गए थे, उस पे फ्लावरिंग भी चालू हो गया था। तो जो ये बारिश एकदम से इतनी बारिश गिरी ना, तो सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो ये प्लांट्स को है जो अर्ली सोइंग हुआ था 8-10 लाख हेक्टेयर में। तो इसमें ऐसा लगता है कि 15 से लेके 25%, 30% तक अर्ली सोइंग जो था उसमें लॉस। हमने जो बात की गुजरात में 10-15-20 जनों से बात की, तो उसका ऐसा ध्यान निकला सबके कि ये फर्स्ट सोइंग में 15 से लेके 30% तक का लॉस है। और जो बाद में सोइंग हुआ, जुलाई महीने में हुआ या अगस्त में हुआ, जिसके प्लांट्स अभी 1 फीट से लेके 2.5 फीट के हैं, उसको थोड़ा नुकसान कम है मनीषा जी। तो गुजरात में नुकसान बहुत हुआ है। बेल्स में कह नहीं सकते कितना होगा, मगर जो फर्स्ट सोइंग था उसको 15 से 30% का लॉस अभी तक हो चुका है मनीषा जी। और जो आने वाला 1 वीक है, कल से लेके फिर से दूसरा फोरकास्ट है कि कल मंगलवार है, मंगलवार से लेके संडे तक गुजरात के, सौराष्ट्र के 80% एरिया में आने वाले 5 दिन रोज बारिश होगा। और अगर ये फोरकास्ट सही है और अगर ये बारिश होता है तो फिर बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि प्लांट्स ऑलरेडी ढल चुके हैं और उसको खड़ा होने के लिए थोड़ा कड़क धूप चाहिए। अगर वो नहीं मिलती है, ऊपर से फिर बारिश आया, तो फिर वो नुकसान, बहुत ज्यादा नुकसान होगा मनीषा जी। ऑल राइट। तो और जैसे मुझे याद है अतुल जी, आप हमें पहले बता भी रहे थे कि नॉर्थ में तो इस बार बुआई भी कम हुई है। तो जी अगर ये गुजरात का नुकसान पकड़ें और नॉर्थ की कम बुआई भी पकड़ें, तो ओवरऑल किस तरह का टोटल नंबर आप देखेंगे फसल के तौर पर? जी, देखिए, नॉर्थ में 35% सोइंग कम है मनीषा जी। और गुजरात में भी 12 से 13% कॉटन का सोइंग कम है। लास्ट ईयर लाख हेक्टर में हुआ था और इस साल 23 लाख हेक्टर में हुआ है। तो गुजरात में भी 12% सोइंग कम है। और ये बारिश का लॉस होने से गुजरात का क्रॉप में और लॉस होगा। तो ओवरऑल कह नहीं सकते मनीषा जी। अभी 10 मिनट पहले एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के मैसेज आया है मेरे पास, तो 31 अगस्त का इनका फिगर आया है 111.74 लाख हेक्टर में 31 अगस्त तक कॉटन का सोइंग हुआ है। हम्म। वो सेम टाइम लास्ट ईयर 123.11 लाख हेक्टर था। तो करीब करीब 10% सोइंग लास्ट ईयर के हिसाब से कम है। और अगर हम देखें कि पूरे साल की जो सोइंग है वो था, कल लास्ट 4 साल का एवरेज है 129 लाख हेक्टर। और अगर उससे कंपेयर करते इस साल, तो करीब 14% सोइंग कम है। और अगर 14% सोइंग कम है और अगर हमारा यील्ड लास्ट ईयर सेम ऐसा ही यील्ड भी आ गया, कहीं लॉस नहीं हुआ, फिर भी हमारे को जो सोइंग कम है वो हिसाब से 30 to 40 लाख बेल्स कम आएगा लास्ट ईयर से मनीषा जी, ऐसा अभी दिख रहा है। यानी कि 30 से 40 लाख बेल इस बार कम फसल यहाँ पर रह सकती है। तो जी इसका मतलब ये हुआ अतुल जी की जो इतनी ज्यादा गिरावट हम प्राइसेस में कॉटन में आता हुआ देख रहे थे, वो अब थोड़ी सी थमती हुई दिखी है। जी, वो भी दिखी है। और मनीषा जी, लास्ट 10 दिन में हमने देखा कि कॉटन के प्राइस करीब करीब 3,000 रुपया पर कैंडी, जो 56,000 के भाव थे, आज वो 59-60,000 रुपीज के भाव हो गए। तो हम कह सकते हैं कि करीब 6-7% के भाव बढ़ गए हैं। और ये आगे परिस्थिति ऐसा ही रहा और बारिश कंटिन्यू रहा। जो आईएमडी का फोरकास्ट कल आया है, उन्होंने बताया कि 11 से 17 तारीख बारिश है और फिर 25 से लेके 10 अक्टूबर तक फिर से इंडिया में बारिश है। अगर ये जो बारिश आई तो वो कॉटन के क्रॉप के लिए अच्छा नहीं है। ये अगर
जो धान होता है, राइस वगैरह है, उसके लिए बारिश अच्छा है, मगर हमारे कॉटन क्रॉप के लिए अगर 15 सितंबर के बाद बारिश हुआ तो वो घातक साबित होता है मनीषा जी। तो वो ना सिर्फ गुजरात में, मगर वो आईएमडी की फोरकास्ट दिखा रही है कि वो महाराष्ट्र, एमपी और साउथ में भी हेवी रेन्स है, तो फिर आगे जाके और नुकसान होएगा, ऐसा दिख रहा है मनीषा जी। तो अगर एक सेंस यहाँ से निकालें, क्योंकि आई थिंक ये असेस करना फिलहाल तो मुश्किल है कि एक्चुअल नुकसान कितना है, तो आपको क्या लगता है कि अगर 11-17 लास्ट वीक ऑफ सितंबर में भी फिर से अगर बारिश आती है, कैसे देखते हैं आप प्राइसेस फिर सितंबर के महीने के लिहाज से? प्राइस तो क्या है मनीषा जी, देखिए बैलेंस शीट बहुत शॉर्ट, बहुत टाइट है। और वो देखे तो इंडिया में कॉटन नहीं है मिलों के पास, और अक्टूबर में कोई कॉटन, अगर इतना बारिश है तो ऐसा नहीं लगता है कि कोई अक्टूबर में जो हम सोच रहे थे 20-25 लाख बेल का अराइवल आएगा, वो अभी ऐसा लग रहा है बारिश को देखते हुए कि मुश्किल से 5-7 लाख, 8 लाख और मैक्सिमम 10 लाख बेल का अराइवल आएगा। उसके सामने हमारे को 25-30 लाख बेल कंजम्पशन के लिए चाहिए अक्टूबर में, जो हमारे पास स्टॉक नहीं है। तो प्राइस का तो कुछ बोल नहीं सकते, बोलना भी गलत है मनीषा जी, क्योंकि जो इंडियन प्राइस है वो आइस को फॉलो करते हैं, और आइस अभी 66 जो बॉटम था उसको अभी आज 70 पे है। अगर आइस ने सपोर्ट दिया तो इंडियन प्राइस भी बढ़ेंगे, और हमारे को जो ये मार्केट है ना, उसको बोल सकते हैं मनीषा जी, अभी ये वेदर रिलेटेड मार्केट है, वेदर मार्केट है। तो ये कुछ भी हो सकता है मनीषा जी, आने वाले दिन में वेदर खराब रहा, और बताते हैं कि पाकिस्तान में भी ये वेदर, गुजरात का जो बारिश हुआ था वो पाकिस्तान में भी वो बारिश ने लॉस किया है। तो ये बहुत जरूरी है, बहुत क्लोजली देखना है। एक वीक 10 दिन में थोड़ा आइडिया आएगा मनीषा जी। ओके। अगर ऐसा ही रहा तो इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स द लोएस्ट क्रॉप ऑफ द लास्ट 20 years, हम वो कह सकते हैं मनीषा जी। ओके, तो वो चिंता है यहाँ पर कि पिछले 20 सालों में लोएस्ट क्रॉप यहाँ पर देखने को मिल सकती है। पिछले साल अच्छी फसल थी और हमने भावों में इम्पैक्ट भी आता हुआ देखा था, लेकिन इस बार सरकारी आंकड़ों के हिसाब से ही 10% कम बुआई है। इंडस्ट्री के डेटा और भी उससे कमजोर हैं, और भावों में ऑलरेडी हमने पिछले हफ्ते में 6 से 7% की तेजी आते हुए देखी है। और जैसे अतुल जी कह रहे हैं कि यहाँ से नीचे गिरते हुए भाव तो नहीं लगते, लेकिन तेजी यहाँ पर लगातार बरकरार रह सकती है। ये तो बात हुई कॉटन की।